यस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया, उसके दो टाइप थे, फिक्स कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने मॉडुलस के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल पोलिनोमियल फंक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब पोलिनोमियल होता क्या है, कैसा फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं, पोलिनोमियल फंक्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये कई टाइप की फॉर्म में भी यूज होगा। आपको पता है पैराबोला फॉर्म जो पढ़ाऊंगा ना, एक कॉनिक सेक्शन का चैप्टर है आपका, जिसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये सब है। तो उसके अंदर भी इनडायरेक्टली यहीं से बना है। पता है आपको, कोई भी शेप ना, कोई भी शेप जो डिफाइन की गई है, सच्चाई है, वो बनी कैसे है? वो इन्हीं से बनी है, इन्हीं सब चीजों से बनी है। अब हमें वो सीखनी हो, ठीक है? तो करें कार्यक्रम शुरू। तो अगर मैं यहाँ सिंपल सी बात, सिंपल सी कंडीशन के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो फर्स्ट वी मस्ट हैव टू बी मैपिंग, और मैपिंग का जो नेचर है वो रियल टू रियल रखा जाए, ठीक। दूसरा एफ एक्स, यहां पॉलिनोमियल में एक सिचुएशन नहीं है, थोड़ा संभल के, यहां सिचुएशन बहुत सारी। जिस भी फॉर्म के अंदर पावर मोर देन वन ना होकर ज्यादा उससे 2, 3, 4, तो वो सारी की सारी इसी फॉर्म में ड्राइव होती है। ये बात ध्यान रखना। यानी मैं सीधी बात करूं तो 2n, और इसी के जो दूसरे पार्ट के बारे में बात किया जाए तो दैट इज ऑल्सो एफ एक्स इक्वल टू x की पावर 2n माइनस n, बीइंग भी नेचुरल नंबर। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि हाँ मैं n की बात कर रहा हूँ। n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है मेरे बच्चों? हाँ या ना? सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा रिपीट कर देता कोई बात नहीं, अभी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, बढ़ू ना फिर आगे। अब सर ये क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं ना पहले पुट करता हूँ, एक सिंगल सिचुएशन की बात करते हैं। अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो मेरी परफॉर्मिंग कंडीशन क्या होगी? x की पावर 2 होगी। क्या होगी? x की पावर 2। हुई या नहीं हुई? अरे हुई या नहीं हुई? हुई सर। अब अगर मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ, मैंने f0 डाला इसके अंदर, तो बच्चों 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। मैंने माइनस डाला तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 1। मैं -2 डालूंगा, कितना मिलेगा? 4। सेम अगर मैं 1 डालूं तो कितना मिलेगा? 1। मैं 2 डालूंगा, 4। ऐसी मैं इधर भी डाल सकता हूँ और इधर भी वैल्यू डाल सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आते हैं ग्राफ की ओर। तो अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, तो अब इसे प्लॉट करके देखते हैं इसके ऊपर। तो बेटा 0 पे क्या हुआ? 0 पे तो 0 हो गया। 1 पे क्या हुआ? 1 हो गया। -1 पे भी क्या हो गया? 1 हो गया। 2 पर 4 हो गया। 2 पर 4 हो गया। तो इसका जो कर्व का शेप होगा कुछ ऐसी तो बनेगा, यू शेप। कैसा बनेगा? यू शेप का। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, आगे सर।
सर वी भी तो बन सकता है। वी वी तब बनता जब वो लाइन की फॉर्म होता, जब पावर एक होती है। वी तो ऐसे कह रहे हो ना आप, ऐसे, तो वी तो तब बनता जब पावर नहीं होती बेटा। ये स्क्वायर होने के कारण क्या हुआ, देख, मैंने 1 डाला, यहाँ आया, 2 डालने पर यहाँ आता ना, यहाँ पर आता, तब वी बनता, और वो यहाँ चला गया, तब यहाँ से ऐसे करके ऐसे वो करेगा, तो ऐसे ले जाएगा ना। आई बात समझ में? पावर अगर एक ही होती है तब वी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेम अगर इधर बात की जाए। अब अगर मैं यहाँ पुट कर दूं n की वैल्यू 1, तो जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा मुझे, 1 पे तो लाइन आ जाएगा, इसे +1 करना है, ऐसे कर दो, तो यहाँ 3 होगी, पावर 3 हो गई। यस सर। तो अगर मैं यहाँ 0 डालूं तो 0 मिलेगा, -1 डालूं तो क्या मिलेगा, 1, -1। -1 सर। गुड। अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1, -2 डालूं तो कितना आएगा, -8। यहाँ क्या होगा, +8। ठीक, हाँ या ना? यस सर। अब समझते हैं ग्राफ के थ्रू से, प्लॉट करते हैं। भाई 0 पे तो 0 है, ओके, 1 पे 1 दे रहा है, -1 पे -1 दे रहा है, 2 पे 8 दे रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ -2 पे कितना दे रहा है, -8। तो जो कर्व है वो ऐसे मूव हो रही है। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर। तो ये यू नहीं बना, ये कुछ इस टाइप का डाउन पार्ट बन गया। ठीक, अब ध्यान से सुन लो, कभी भी फंक्शन x की पावर इवन होगा, अगर x की पावर इवन होगी तो जो शेप होगी ना वो यू ही बनेगी हमेशा। यानी x की पावर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब शेप बनेगी। बस इसका जो साइज है ना, यहाँ तक तो 1 तक तो सेम रहेगा, बस ये पतला होता जाएगा, ये चीज पतली होती जाएगी। तो डजंट मैटर कितना मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा ही मूवमेंट होगा ना, ऐसे ऐसे टाइप का, और स्ट्रेट हो जाएगी, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ये बात जो बताई मैंने? यस E1 सर। की एक ही शेप होगी, और जो पावर ओड है 3, 5, 7, 9 सबकी शेप ऐसी होगी। सेकेंड वाली, यहाँ तक ओके रिपोर्ट है, पढ़ा जाए आगे। यस सर। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज 0 और सारे पॉजिटिव नंबर होगा, है ना? इसलिए ओपन इंटरवल यहाँ लगा देंगे। इस वाले में क्या होगा, डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या होगा, वो भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। ठीक, अरे ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस अब सर। हमें समझ में आ गया कि
अगर x की पावर 2n है तो वो ऐसे मूव करेगी, और पावर अगर 2n+1 है तो ऐसे मूव। सर इस u वाले में रेंज को हम रियल नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भी तो सर एक रियल नंबर आएगा रेंज को u वाले शेप में। रियल रियल बेटा रियल समय मना नहीं किया, पर वो पॉजिटिव रियल लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो इसको, आप इसको पॉजिटिव रियल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यू वाले में आप नोट तो कर रहे हो कि एक्स तो आप नेगेटिव डाल सकते हो, पर आउटपुट क्या है, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। बढ़े आगे, चले आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड शाबाश, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, मॉडुलस हो गया 3 4 4। अगला फंक्शन करते हैं सिंघम फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चों? सिंघम नहीं, सिग्नम फंक्शन। अब ये याद रहेगा, भूलोगे नहीं तो। सिंघम नहीं है, सिंघम जैसा ही है, सिग्नम है। ठीक, क्या है? यस सर। सिंघम। हाँ, सिंघम जैसा ही है। इस फंक्शन की पता है खासियत क्या है? इस फंक्शन की खासियत क्या है? इस फंक्शन की खासियत क्या पता है? इस फंक्शन के, इसे ब्रेकिंग कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। मतलब कांस्टेंट फंक्शन को ही ब्रेक करके बनाया गया है। समझते हैं? सर अजीब अजीब बातें करते हो, बताते हो नहीं पहले। तो देखो, रियल टू रियल मैपिंग इज नेसेसरी। अब जो फ्रेमिंग होगी एफ की ना, वो कैसे, वो कुछ अलग है। -1 0 और 1। इफ x is less than 0, if x is equal to 0, और if x is greater than 0। नहीं समझ में आई बात? यस सर। अगर ये नहीं है अपने नहीं आई तो अभी तो मैंने फंक्शन लिखा, भी समझाऊंगा क्या है ये, तो अभी तो मैंने बताया ही नहीं। अभी तो लिखा है जो बुक में लिखा है। अब मैं बताऊंगा बुक में ऐसा ही क्यों लिखा है, वो बताऊंगा। अब ध्यान से सुनना। एक्चुअल में सिग्नम फंक्शन की खासियत है कि वो ब्रेक कर रहा है फंक्शन। अभी बोला ना ब्रेकिंग, कैसे सर? पता है, इसमें 3 स्टेज एक साथ मूव करती है। जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि पहले वाले की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, उसने कहा कम डालना है, 0 से छोटा डालो। तो छोटा इनपुट का मतलब -1, यही ना? अरे बेटा x का मतलब क्या हुआ? यस सर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा उसको। अगर मैं -2 डालूंगा तब भी क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। मैं -3 डालूंगा तब भी क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। मैं -4 डालूंगा तब भी क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। तो एक तरह से क्या कर रहा है? कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है ना। यस सर। फिर एक 0 पे उसने फिक्स कर दिया जी, नहीं 0 पे आप ना मौज करो, जी लो अपनी जिंदगी, 0 रहेगा। पर जब बड़ी वैल्यू आ जाए, 1 पे 1, 2 पर 1, 3 पर 1। सर पर वैल्यू तो चेंज होनी चाहिए ना, जैसे जैसे x की वैल्यू डाल रहे हैं। मेरे बच्चे उसने फिक्स नहीं कहा, उसने कहा fx इक्वल टू -1, fx इक्वल टू -1। भैया आप x डालोगे तो क्या इसके रिजल्ट में फर्क पड़ सकता है? वो तो तभी होगा ना जब उस -1 के साथ x भी होता। यस। हाँ, तो उसने 3 सिचुएशन तो बनाई, पर तीनों को फिक्स नेचर में डिफाइन किया। नेगेटिव के लिए -1, पॉजिटिव के लिए 1, और 0 के लिए 0। आई बात समझ में या नहीं आई? आगे सर। आगे से
ध्यान रखना ये कांस्टेंट जैसा ही है, पर कांस्टेंट में हर एक में सेम ही आता था, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो। पर इसमें पॉजिटिव के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग और जीरो के लिए अलग। ठीक, इसलिए इसे सिग्नम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। चलिए जी डिस्कस करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी बच्चों, तो हम क्या बात कर रहे थे? सिग्नम क्या बात करते हैं? तो सिग्नम कुछ ऐसे देखो ध्यान से। पहली कंडीशन 0 पे 0 है, ओके है। 1 डालने पर 1 मिला, 2 डालने पर 1 मिला, 3 डालने पर 1 मिला, ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा -1 डालने पर -1, -2 डालने पर -1, -1, ऐसे चल रहा है। यहां तक समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? यस सर। तो इसकी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, है ना, कुछ ऐसी जाएगी। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया सर। ठीक, अब इसमें डोमेन क्या होगा बताओ? पॉजिटिव रियल नंबर। ना, रियल नंबर। अरे आप इनपुट आउटपुट दोनों डाले हो ना मेरे बच्चे। रेंज क्या होगी? दोनों -1 0 और 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट 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 अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन पता है क्या है? चलिए उसे हम बोलेंगे क्या, वो है ही है नाम, तो बोलेंगे क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन। बुक में नहीं लिखा, और भी बोलते हैं इसको अगले नाम से, स्टेयर फंक्शन। नाम से कुछ कुछ बातें तो क्लियर हो रही होंगी। क्या बात क्लियर हो रही है बताओ? बोलिए, क्या क्या क्लियर हो रहा है? मैपिंग, एफ रियल टू रियल, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, समझे? शुरू करें? यस सर। भाई ये फंक्शन ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है हिंदी में, और इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनाना जाता है हर बार एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा संभल के। ठीक, अब सर ये क्या है, मतलब ये बकवास क्या क्या करवा रहे हो आप? तो देखो बकवास की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ समझना है क्या है। एफ एक्स की वैल्यू ना 0 होगी, पर कब? इफ x is less than equal to 0 or 1, greater than equal to 0 और लेस देन 1। एफ एक्स की वैल्यू पता है -1 होगी। जब x की वैल्यू -1 और
-2, सॉरी इससे बड़ी और 0 शूटिंग। fx की वैल्यू -2 होगी जब ये -2 और 2 से सॉरी -1 से। आप कुछ नोट कर रहे हो? मैंने इसमें मैं एक चीज बहुत बार बार लिख रहा हूं। ऊपर भी ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही नीचे। fx की वैल्यू 1 if x is greater than equal to 1 less than 2, fx equal to 2 if x is greater than equal to 2 less than 3। आप ठीक है डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू 2 इफ fx इक्वल टू 2। ना। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब तो सर वही बनेगा ना सर। रिलैक्स रिलैक्स, चल एक मिनट सुन लो पहले। अच्छा ये बताओ, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इस लाइन को मुझे कहना है छोटी लाइन है, इस लाइन को मुझे छोटी लाइन कहना है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? ऑन द कंपैरिजन विद सम अदर लाइन। ऑन द कंपैरिजन, अगर यहाँ कोई बड़ी लाइन होगी तो मैं इसे छोटी बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ ना? आपने पढ़ा भी होगा कि हाँ बिना छुए छोटा करके दिखाओ, तो उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दी तो छोटा हो गया ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ कुछ गेम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट तभी कोई चीज हो सकती है ना जब उसका रिजल्ट क्या हो, छोटा हो। इंटीजर में देखो ध्यान दो, ग्रेटेस्ट मैंने इसे इसलिए कहा क्योंकि ये -1 ये -1 की इनपुट के अंदर रिजल्ट क्या दे रहा है, -2 दे रहा है ना। छोड़ो इस पे, छोड़ो आ जाओ इस पे। जैसे मैंने कहा 0 और ये 1 है, 1 डालने पर वो रिजल्ट 1 तक की कंडीशन डालने पर, 1 से पहले डालने पर वो रिजल्ट क्या दे रहा है, 0। तभी तो ग्रेटेस्ट कहलाएगा। ग्रेटेस्ट तब कहलाएगा ना कि इनपुट तो ग्रेटेस्ट है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उससे कम आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ग्रेटेस्ट कोई चीज तभी कहलाएगी ना भाई जब जो रिजल्ट है उससे छोटा हो। हाँ या ना? यस सर। इस सिंबल की इंपॉर्टेंस बहुत तगड़ी है भाई, समझ लेना, पेपर में आएगा, ये आता है इसी टाइप में। हम एक हर बार क्वेश्चन डालते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप, जो कि इंटीजर है, इंटीजर के अंदर इंटीजर ही डाल सकते हैं ना, पर अगर बिना इंटीजर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 2 2 2.1 2.2 2.9 तक कोई भी वैल्यू डालोगे तो रिजल्ट 2 ही मिलेगा। इसीलिए ये इन सब के लिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, ग्रेटेस्ट है किसके लिए, 2 के लिए, है ना या नहीं? यस सर। समझ में आ गया गिरी जी? यस सर। हाँ, तो ये पेपर में जानते हो क्या पूछता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। और क्या पूछता है वो, ये सिचुएशन दे देगा और पूछेगा भाई इसकी वैल्यू बताओ। कर लोगे मैनेज ना? हम तो पॉइंट डाल डाल के दिखाते हैं, पर डाल नहीं सकते, रीजन क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर में ऐसी चीज वैलिड नहीं होती। पर जो फंक्शन है उस पे तो वो होगा, वैलिड होगा। चलिए अब इसकी फ्रेमिंग करते हैं, इसको एलोकेट करते हैं। इसका एक और नाम है, इसको डिसकंटिन्यूअस भी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों कहते हैं, आइए थोड़ा ढंग से पढ़ना भाई। इसमें एक और फंक्शन था जो कि थोड़ा एडवांस है, मैं अभी एडवांस पे नहीं जाऊंगा, पर आराम से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वैसे अगर आप फंक्शन के ऊपर परेशान हो रहे हो तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे कुछ मैंने पब्लिक कर रखी है। घटिया क्वालिटी है, क्वालिटी घटिया है, पर जो कंटेंट है वो बड़ा स्ट्रांग है। जाकर कभी फंक्शन का कोई रिलेशन का वो बना होगा, प्लेलिस्ट बनी होगी,
उसमें जाकर देख लेना, उसमें मैंने कई सारे करवा रखे हैं, एक्स्ट्रा वाले भी करवा रखे हैं, ठीक है। तब मेरे पास उस समय लॉकडाउन हुआ था, कुछ था नहीं, तो जैसे तैसे करके बनाया था मैंने। हाँ, तो क्या हुआ देखो, यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर मैं 2 से कम और इतनी वैल्यू लूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है या नहीं। ये डार्क ऐसे लिखते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट वाले में फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे ही जो नीचे वाला होगा ना उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही मेरे बच्चों? यस सर। अरे भाई, ये क्या है, 1 है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.8 है, ये 1.9 है। जैसे ही 2 या 2 से ऊपर वैल्यू आ रही है वो यहाँ पहुंच जा रहा है, और वो तब तक सेम ही रहेगा जब तक 3 और 3 से बड़ी वैल्यू ना आ जाए। आई बात समझ में या नहीं आई? अरे मेरे आगे बच्चों, सर। सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बात आती है कि सर आपने आज सर आपकी आवाज नहीं आई थी थोड़ी देर, 1 मिनट दोबारा समझा दो। दोबारा बताओ सर, दोबारा सुनना। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो, 0 पे तो कोई कुछ की बात है। अब यहाँ कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि वैल्यू अगर मैं डालता हूँ, क्या डालता हूँ, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, तो 1.9 तक रिजल्ट क्या है, सेम ही है ना। यस इसके कहने का मतलब ये सब डालने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 ही था ना, ये तो लिखवाया था। यस यस। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये था, पर जैसे ही वो 2 हुआ 3 से कम, तो फिर वो सबके लिए रिजल्ट क्या था, 2 था। तो देखो यहाँ 2 आया, 2.1 आया, 3, 4, ये जब ये 3 आया तो चला गया नेक्स्ट वाले। आगे बात समझ में या नहीं आई? यस सर। आगे सर। आगे सर। ठीक है, अब बात आती है सर ये डार्क क्यों किया, ये डार्क गोला बनाकर डार्क क्यों किया बेटा? तो गोला बनाकर में डार्क करने का सेंस क्या, देखो अगर हम इसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, और जब हम इसे डार्क कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? समझिए, यस सर। अगर ऐसे बनाकर छोड़ दिया तो उसका मतलब वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, और इसको डार्क कर दिया तो उसका मतलब वो भी इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो बताई मैंने अभी आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेयर फंक्शन। देखो स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो लगा ही है, चिपका हुआ है ये। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब पता है क्या होता है, जब वो अलग अलग हो रहा हो, या फिर यहाँ तक तो चला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसे डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई मेरे बच्चों? आगे सर। डोमेन क्या होगा इसका, बोलो। सर इंटीजर। वेरी गुड, इंटीजर। रेंज क्या होगा इसका? सर इसका इंटीजर ही है। इंटीजर ही होगा, सीधी बात, काम करते हैं। ठीक है, अरे समझ यस में आ सर। गया? यस सर। हाँ बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब 1 से 2 फंक्शन बच गए, ठीक है। एक है रैशनल फंक्शन, बस वही बचा है मोस्टली, बाकी सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट में स्पीड के साथ एक वो वाली फॉर्म बताऊंगा, और उसके आगे फॉग गॉफ ये सब कंपोजिशन बता दूंगा आपको, और चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। तो कल होपफुली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, बस मिसलेनियस अगर रहेगी तो रहेगी,
नहीं तो वो भी ऑलमोस्ट मैं खींचने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जो मैंने पढ़ाया है ना आज क्लास टेस्ट है क्या? नहीं बेटा कल टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा मतलब मैं वो हूँ बिजी हूँ, तो कल का टेस्ट रखवा दीजिए। फायदा भी क्या है, तो फायदा हो पाएगा क्योंकि मैंने किया ही था, ये फंक्शन भी कंप्लीट नहीं हुए। और कल टेस्ट है, आप फिलहाल ये रिवाइज कर लेना, जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक पूरा ढंग से रिवाइज कर लेना, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन सब चेक कर लेना, कहीं दिक्कत लगेगी तो पूछ लेना, ठीक है। और भैया ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में कोई मिस ना हो, अगर कोई मिस हुआ तो फिर मैं करा नहीं पाऊंगा दोबारा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। किसी को दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना। ओके सर, बाय। बाय हाँ सर। बाय बेटा।